दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको पूरा हल करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके सामने ही मैं हल करके यहाँ दिखाता हूँ। तो प्रश्नावली प्रश्नावली 1.5 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला नंबर में दिया हुआ है 3 + √3 ब्रैकेट अंदर इंटू 2 + √2 ब्रैकेट अंदर। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो इसको हल करने का तरीका इस प्रकार से है। एग्जाम में जब भी आप लिखेंगे तो साइड में लिखेंगे हल, साइड में लिखेंगे हल। उसके बाद ये जो पहला संख्या दिया हुआ है ये एक बार इसके साथ गुना होगा और एक बार इसके साथ। उसके बाद ये दूसरा वाला जो है एक बार इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ। तो एग्जाम में इस तरह सिंबल या फिर आपको बनाने के टाइम ऐसा सिंबल नहीं दिखाना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो जब हम 3 को ये दोनों के साथ गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 3 × 2 + √2। उसके बाद प्लस √3 को फिर गुना करना है 2 + √2 के साथ में। तो जब ब्रैकेट तोड़ करके 3 को गुना करेंगे तो ये दोनों के साथ में गुना होगा। तो जब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। यहाँ पीछे प्लस छुपा हुआ है, ये भी प्लस में है, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। 3 बाहर में है, ये रूट के अंदर में है, अर्थात इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3√2। ये नहीं कि 3 दूनी 6 ऐसा कर देना, ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद इसको करना है, ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर में, ये होगा +2√3 और ये रूट में है, ये रूट में है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा +√3 × √2 = हो जाएगा √6। अब यहाँ पर देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये 6 अकेले है, 3 के साथ में √2 है और 2 के साथ में √3 है और √6 ये अलग है। ये तीनों अलग अलग है, सॉरी चारों अलग अलग है, इसीलिए यही आंसर होगा, क्योंकि हम इसको जोड़ करके एक साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 2 में दिया है 3 + √3 × 3 - √3। इसको इस तरह से हल करना है। यहाँ पर देखिए ये a + b × a - b इस फॉर्मूला पर सेट है। आपको पता है कि a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। अगर मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, मान लेते हैं यहाँ पर 3 a के स्थान पर है और ये b के स्थान पर है, अर्थात a + b और a - b ये इस फॉर्मूला पर आधारित है। तो चलिए इसको इस फॉर्मूला पर बिठा करके पूरा हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा, जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो हल साइड में आपको हमेशा लिखना पड़ेगा हल लिख करके यहाँ आपको लिखना है, चूँकि a + b × a - b = a² - b², ये हो गया। इसीलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 3 + √3 × 3 - √3,
यहाँ पर एक बार लिख लेना है ये, और उसको इस फॉर्मूला पर सेट कर देना है, अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट मैंने इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पर रूट है। अब क्या होता है इसमें कि 3 पर स्क्वायर अर्थात 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 पर स्क्वायर अगर 2 दिया हुआ है, 3 स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो 3 दूनी 6 कर देते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको एग्जाम में कभी भी इस तरह गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 3 तिया 9, माइनस है, माइनस दिए। अब एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सीखना है, समझना है अच्छी तरह से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √3 पर स्क्वायर है। क्या है? √3 पर स्क्वायर। तो रूट पर स्क्वायर जब भी हो किसी भी संख्या में, संख्या कुछ भी हो, उस पर अगर रूट पर स्क्वायर हो, अगर रूट में स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर और रूट ये दोनों कैंसिल हो जाता है, बचेगा 3। कैंसिल आपको करके यहाँ नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सीधा 3, यानी 9 में से 3 चला गया, हो गया 6। यही हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर का है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसको हल करना है। दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी ये a प्लस b का होल स्क्वायर पर आधारित है। ये इस फॉर्मूला पर अगर बिठाएंगे तो आंसर इसका निकल जाएगा। तो जानते हैं कि आप सभी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एक बार a का स्क्वायर प्लस एक बार b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। तो चलिए इस पर बैठाते हैं, मान लेते हैं ये a है और मान लेते हैं ये b है। तब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a का स्क्वायर एक बार यहाँ पर लिख लेना है कि चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसीलिए √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू √5 इंटू √2 बराबर, अभी ही हमने आपको बताया कि रूट पर जब भी स्क्वायर हो तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है, यानी यहाँ पर रूट और ये स्क्वायर खत्म, बचेगा यहाँ 5, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर 2 बाहर में है, √5 और √2 को गुना कर सकते हैं, यानी 2√5 दूनी हो जाएगा 10। ये और ये दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों जो है अलग अलग है, यहाँ रूट से बाहर है दोनों, यानी 5 और 2 हो जाएगा 7 प्लस 2√10, यानी आंसर हो जाएगा यही। इसको अब हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये रूट के साथ में है, ये रूट से बाहर में है। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। यहाँ पर दिया √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर आधारित है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी पहले रहे चाहे a माइनस बी पहले रहे, होता वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब इसको हल करते हैं, इसीलिए यहाँ हो जाएगा √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। मान लेते हैं ये a है ये b है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ
कि रूट पर जब भी स्क्वायर है तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ कैंसिल करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट लिखना है एक स्टेप आगे बढ़ करके 5 और यहाँ पर लिखना है 2, यानी 5 में अब यहाँ 2 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 3, आंसर हो जाएगा यही। इसको और भी दूसरा तरीका से हल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं दूसरा तरीका आपको दिखाता हूँ हल करके, तो तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हल करने का दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जैसे कोई भी आप 2 पर स्क्वायर हो तो लिखते हैं 2 गुना 2, अगर 3 पर स्क्वायर हो तो लिखते हैं 3 गुना 3, 6 पर स्क्वायर हो तो लिखते हैं 6 गुना 6, यानी उसी प्रकार से उसी जिस संख्या पर स्क्वायर दिया हुआ हो उसी को ही 2 बार लिखते हैं गुना करके। उसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं √5 प्लस √2 का स्क्वायर बराबर √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2। अब क्या करना है, ये पहले वाला को एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर दूसरा वाला को इसके साथ, फिर इसके साथ गुना करना है। यानी जब पहले वाला को ये दोनों के साथ में गुना करेंगे, यानी √5 इंटू √5 प्लस √2, उसके बाद जब √2 को ये दोनों के साथ गुना करेंगे, यानी √5 प्लस √2, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये जब इसके साथ गुना करेंगे √5 इंटू √5, यानी √5 का हो जाएगा 25, 25 प्लस यहाँ हो जाएगा √5 दूनी, रूट के अंदर में 10, यहाँ हो जाएगा √5 और √2, यानी √10, 5 दूनी 10, और यहाँ पर हो जाएगा √2 इंटू √2, 2 दूनी 4। अब यहाँ से 5 का वर्गमूल, रूट के अंदर में कोई भी संख्या हो तो उसका वर्गमूल होता है 5 इंटू 5, दोनों जोड़ी में से एक निकल जाता है, अर्थात यहाँ हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 √10 और यहाँ 1 √10, यानी 2 √10 हो जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा 2, यानी यहाँ से √4 से निकल जाएगा 2 इंटू 2 होकर के दोनों में जोड़ी में से एक निकल गया, 2 हो गया, यानी यहाँ पे 2, ये रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर है, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 5 2 7 और 2 √10, आंसर वही आया जो पहले भी आया था। ये थोड़ा सा लंबा स्टेप है, एक स्टेप आगे बढ़ा के बनाना पड़ता है, और वो सीधा फॉर्मूला पर सेट है, तो वो थोड़ा आसान है। तो इस प्रकार से इसको भी हल कर सकते हैं, तो ज़्यादा आपको इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला पर सेट करके बनाइए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।